तीन दिनों के मौसम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 3 दिनों की, यानी कि ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 28 जुलाई का है। हम बात करेंगे 27 जुलाई, 28 जुलाई और 29 जुलाई की। और 27 जुलाई की जो हम बात करेंगे वो डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल जो आप मैप देख रहे हैं ये है 28 जुलाई का। इसके बाद में बात करेंगे 29 जुलाई की और फिर डिटेल में बात करेंगे 27 जुलाई की। तो आइए जान लेते हैं 28 जुलाई को कहां कहां बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। ये जो आप सर्कुलेशन देख रहे हैं मध्य प्रदेश को ऊपर, ये धीरे धीरे चल के जो है पूर्वी मध्य प्रदेश से चल के और ये जो ग्वालियर की जो बेल्ट है यहाँ ये मूव करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहाँ ये मूव करता हुआ दिखाई देगा और दक्षिणी राजस्थान तक तेज बारिश की गतिविधियां देगा। और हम देखेंगे इसके प्रभाव से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है इसका भी कुछ एरिया इसकी जद में रहेगा और कई स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। गुजरात का पूर्वी रीजन भी इसकी जद में रहेगा, यानी कि कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। और ये जो बेल्ट है दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर तक यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी 28 तारीख को। और जो दक्षिणी राजस्थान है कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, इस बेल्ट में भी बारिश की गतिविधियां काफी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और एक जो सर्कुलेशन है वो गुजरात, एडजॉइनिंग अरेबियन सी और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं इसकी शेप, और ये अरब सागर से जो है मॉइस्चर को आगे की तरफ थ्रो करेगा। और हम देखेंगे जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि कई दिनों से यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा रही थी, लेकिन अब यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन बहुत ज्यादा इंटेंस बारिश यहाँ नहीं होगी, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, यानी कि यहाँ अब बारिश बढ़ने वाली है। और उत्तर भारत की बात करें तो हम देखेंगे कि एक WD यानी कि कल 27 तारीख को हम देखेंगे कि एक WD यहाँ एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा। कई स्थानों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक कई स्थानों पर यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और 28 तारीख को यानी कि ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ कई स्थानों पर यहाँ बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक कई स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और धीरे धीरे ये गतिविधियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी, यानी कि हम 29 तारीख को देखेंगे ये गतिविधियां और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एक जो सर्कुलेशन है वो हम देख सकते हैं कि पश्चिमी बंगाल की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सर्कुलेशन और थोड़ा सा उग्र होगा, उसके बाद में ये भी आगे की तरफ बढ़ेगा और तमाम हिस्सों में यहाँ बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये सर्कुलेशन धीरे धीरे चल के कमजोर हो जाएगा और ये सर्कुलेशन मूव करना स्टार्ट कर देगा। और हम देखेंगे कि 28 तारीख को हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में भी हमें दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं देंगी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। और पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कई स्थानों पर यहाँ मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। गुजरात का जो पूर्वी रीजन है यहाँ थोड़ी सी अच्छी बारिश रहेगी, और जो दक्षिणी गुजरात है यहाँ पे भी बादल पहुंचते रहेंगे, यहाँ पे भी अच्छी बारिश होगी। और सौराष्ट्र एंड कच्छ में भी मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, तो यहाँ पे भी हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दक्षिणी भारत की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जाएंगी। तमिलनाडु से लेके और जो है रायलसीमा और आंध्र प्रदेश तक हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और जो ऑफशोर ट्रफ पश्चिमी घाट पे बनी हुई है यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो सकती हैं। कोकण महाराष्ट्र से लेके मध्य महाराष्ट्र तक कई स्थानों पर यहाँ ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। मध्य प्रदेश पर काफी अच्छी बारिश होने वाली है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां 29 तारीख को थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो तमाम हिस्सों में यहाँ बारिश बढ़ेगी। 29 तारीख का मैप देख लेते हैं कि 29 तारीख को कैसी रहेगी बारिश। ये 29 जुलाई का मैप है। 29 जुलाई को हम देख सकते हैं जो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान पे जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये थोड़ा सा और उग्र हो गया है और बारिश की गतिविधियां बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ थोड़ी सी और ज्यादा बारिश बढ़ जाएगी 29 तारीख को पश्चिमी राजस्थान में। और जैसलमेर से लेके जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, फलौदी तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक दिखाई देंगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे भी कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां जारी दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर ठीक ठाक बारिश रहेगी, कई स्थान यहाँ थोड़ी सी हल्की भी बारिश देख सकते हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ कई स्थानों पर ठीक ठाक देखने को मिलेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो जो बॉर्डर से लगते हुए एरियाज है, उत्तराखंड के बॉर्डर से लगते हुए और जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगते हुए एरियाज, यहाँ काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। बाकी जो दक्षिणी एरियाज है यहाँ थोड़ी सी बारिश कम दिखाई देगी। हालांकि जो सर्कुलेशन था हम देखेंगे वो राजस्थान के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है,
तो जयपुर, दौसा, अलवर इस बेल्ट में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं और दक्षिणी राजस्थान में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गुजरात पे हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पे भी पहुंच रहा है और हम देखेंगे कि जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में था, जो पश्चिमी बंगाल की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा था, वो 29 तारीख को भी बहुत ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा, हल्का सा ही आगे बढ़ेगा और तमाम इलाकों में पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक बारिश की गतिविधियां बढ़िया देगा, यानी कि अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो बिहार से लेके अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ बारिश की गतिविधियों में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं देखी जाएगी, हल्की फुल्की बारिश आएगी यहाँ। और जो दक्षिणी भारत है, यहाँ पे भी हमें बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि बारिश थोड़ी सी जो है उत्तर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। दक्षिण में बारिश बहुत कम दिखाई देगी, यानी कि यहाँ हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे भी जो ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है, यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां कंटिन्यू जारी रहेंगी, अच्छी बारिश रहेगी। और जो पूर्वी भारत है, इसकी बात करें तो थोड़ा सा मॉइस्चर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 29 तारीख को तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक तेज बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई दे रही है। असम, मेघालय में भी मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ WD आया हुआ है, तो WD का प्रभाव आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी क्वांटिटी में ये मॉइस्चर को थ्रो करेगा और यहाँ से अरेबियन सी से ये जो सर्कुलेशन है, अरेबियन सी से यहाँ मॉइस्चर भेजेगा, तो कई स्थानों पर यहाँ अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं 27 तारीख की, यानी कि 27 जुलाई की। 27 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम, डिटेल में बात करेंगे। आइए जान लेते हैं 27 जुलाई का। अगर हम 27 जुलाई की बात करें तो हम देखेंगे लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान हमें कोई बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं और गुलमर्ग में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। श्रीनगर में बूंदाबांदी हो सकती है, जम्मू में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें तो चंबा, धर्मशाला, ऊना से लेकर शिमला तक काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी और कुल्लू में भी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तरकाशी, देहरादून से लेकर हरिद्वार तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पौड़ी, गढ़वाल में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और नैनीताल से लेकर पिथौरागढ़ तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। चमोली में तेज बारिश रहेगी और बागेश्वर से लेके और चंपावत तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हल्द्वानी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, गंगोत्री, यमुनोत्री। और अगर हम बात करें जो है जोशीमठ की, तो यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई दे सकती हैं। पंजाब का हाल देखें तो अमृतसर से लेके फिरोजपुर तक बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। और हम देखेंगे कि भटिंडा में भी बूंदाबांदी हो सकती है। पटियाला से लेके चंडीगढ़ तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। गुरदासपुर से लेके पठानकोट तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमें 27 तारीख को यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। हल्के फुल्के बादल यहाँ पे और भी स्थानों पर पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी दे सकते हैं। हरियाणा का हाल देखें तो सिरसा में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। हिसार में हमें कोई बारिश दिखाई नहीं दे रही है। भिवानी से लेके चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी और रोहतक से लेके करनाल, कैथल, जींद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। पानीपत, सोनीपत में थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है बारिश। और अगर हम बात करें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की, तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दिल्ली में हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। अगर हम जो है राजस्थान का हाल देखें तो जो पश्चिमी राजस्थान है, इसकी बात करें तो हम देखेंगे कि जो बाड़मेर, फलौदी है, यहाँ पे बूंदाबांदी की संभावना में दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी, बादल यहाँ तक पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बीकानेर की बात करें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर में बूंदाबांदी हो सकती है। हनुमानगढ़ में भी बूंदाबांदी रंजन की संभावना दिखाई दे रही है। और डीडवाना, मकराना से लेकर नागौर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार साइड तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। जयपुर से लेकर अलवर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। दौसा से लेकर भरतपुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर से लेकर टोंक तक तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। अजमेर, किशनगढ़ से लेकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। उदयपुर, डूंगरपुर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। राजसमंद, पाली में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो जालोर, सिरोही और जोधपुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में हम देखेंगे जो सौराष्ट्र एंड कच्छ है, यहाँ बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो दक्षिणी गुजरात है, यहाँ राजकोट से लेकर अमरेली, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर से लेकर द्वारिका तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जामनगर, भावनगर, मोरबी से लेकर सुरेंद्रनगर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी गुजरात का हाल देखें तो मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गांधीनगर, खेड़ा में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है और अहमदाबाद में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं।
छोटा उदयपुर नर्मदा तापी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बड़ोदरा में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नवसारी वलसाड़ी सूरत से लेकर भड़ूस तक तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे जो उज्जैन इंदौर धार में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। खरगोन में थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे सकती है। झाबुआ से लेके रतलाम मंदसौर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नीमच में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। भोपाल से लेके राजगढ़ विदिशा और शाजापुर तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। देवास से लेके हरदा भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। खंडवा से लेके बुरहानपुर तक तेज बारिश दिखाई दे रही है। रायसेन में तेज बारिश रहेगी। और हम देखेंगे होशंगाबाद में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बैतूल में तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। गुना से लेके और श्योपुर शिवपुरी काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। दतिया भिंड मुरैना ग्वालियर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे कि सागर सतना रीवा पन्ना उमरिया सीधी सिंगरौली से लेकर छतरपुर तक तमाम इलाकों में यहाँ तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कटनी से लेकर दामोह तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। जबलपुर से लेकर उमरिया हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। तो डिंडोरी मंडला बालाघाट से लेकर सिवनी छिंदवाड़ा नरसिंहपुर तक तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। यहाँ कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे कि रत्नागिरी पालघर सिंधुदुर्ग मुंबई ठाणे गोरेगांव यहां बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो हम देखेंगे नासिक में काफी तेज बारिश रहेगी। पुणे सांगली सतारा कोल्हापुर बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सोलापुर में हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जलगांव मालेगांव धुले में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां में दिखाई दे रही है। नंदुरबार में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और हम देखेंगे कि नांदेड़ से लेकर जालना हिंगोली बीड उस्मानाबाद लातूर में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अकोला से लेकर बर्दा अमरावती तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। नागपुर चंद्रपुर गढ़चिरौली में भी हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। गोदिया भंडारा से लेकर यवतमाल बासन तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गोवा का हाल देखें तो गोवा थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। कर्नाटका का हाल देखें तो गदग से लेकर बेलगावी बागलकोट धारवाड़ तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें तो हम देखेंगे मंगलुरु उडुपी हुबली तक तेज बारिश रहेगी। और साउथ कर्नाटका का हाल देखें तो चित्रदुर्ग से लेकर बेल्लारी हासन मैसूर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। उत्तरी कन्नड़ दक्षिणी कन्नड़ शिवमोगा में थोड़ी सी ज्यादा बारिश रहेगी। बेंगलोर में बूंदाबांदी हो सकती है। केरला का हाल देखें तो कन्नूर कोझिकोड में काफी तेज बारिश रहेगी। कोच्चि से लेकर तिरुवनंतपुरम हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। एर्नाकुलम इडुक्की मलप्पुरम वायनाड यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तमिलनाडु में बारिश दिखाई नहीं दे रही। रायलसीमा क्लियर रहेगा। आंध्र प्रदेश का हाल देखें तो आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। हल्की फुल्की हो सकती है। गुंटूर इलूरू से लेके पूर्वी गोदावरी पश्चिमी गोदावरी कृष्णा अमरावती तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तेलंगाना का हाल देखें तो महबूबाबाद से लेके खम्मम तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बारंगल सिद्दीपेट करीमनगर से लेके मर्चियाल पेतपल्ली और भूपालपल्ली में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। रामागुंडम से लेके निर्मल आदिलाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। हैदराबाद रंगारेड्डी संगारेड्डी विकाराबाद निर्मल आदिलाबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। निजामाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। ज्यादा एक्टिविटीज तेज दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो हम देखेंगे जगदलपुर बस्तर सुकमा दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर धमतरी बालोद कांकेर तक हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। रायपुर दुर्ग में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और मुंगेली से लेकर कबीरधाम तथा कोरिया तक काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। हम देखेंगे कि जो रायगढ़ से लेकर कोरबा की जो बेल्ट है यहां थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। बिलासपुर में तेज बारिश रहेगी। और पेंद्र से लेकर अंबिकापुर काफी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे सूरजपुर और बलरामपुर में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। उड़ीसा का हाल देखें तो कोरापुट में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। बलागीर में हमें बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। फुलवाड़ी में भी हमें बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। पुरी में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। भुवनेश्वर में भी बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कटक में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। केंदुझर में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। जबकि राउरकेला और बारिपदा में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। बालासोर में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। झारखंड का हाल देखें तो जमशेदपुर में तेज बारिश की गतिविधियां रहेंगी। तो हम देखेंगे कि सिमडेगा में भी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। रांची खुंटी में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। गढ़वा पलामू गुमला तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कोडरमा से लेके गिरिडीह देवघर तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। साहिबगंज से लेके दुमका धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे। अगर हम पश्चिमी बंगाल की बात करें तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। कोलकाता में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया तक बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। बहरमपुर से लेकर मालदा तक बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। बर्धमान से लेकर पुरुलिया थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश रहेगी। पूर्वी मेदिनीपुर में भी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। तो हम देखेंगे जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से लेकर और अलीपुरद्वार तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। पूर्वी भारत की बात करें
तो हम देखेंगे पूर्वी भारत में मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। और सिक्किम का हाल देखें तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। बिहार का हाल देखें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया हल्की फुल्की बारिश रहेगी। भागलपुर से लेके नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। गया से लेके और औरंगाबाद हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और हम देखेंगे कि जो भभुआ है यहां बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। पश्चिमी चंपारण में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। पटना तक बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो मिर्जापुर से लेकर चंदौली और जो है सोनभद्र तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी, यानी कि थोड़ी सी तेज हो सकती है यहाँ बारिश की गतिविधियां। वाराणसी में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और इलाहाबाद तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर तक बूंदाबांदी हो सकती है, रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। और हम देखेंगे कि ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर की बेल्ट है यहां हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं दे रही। और श्रावस्ती से लेके लखीमपुर खीरी तक थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां में दिखाई दे रही है। शाजापुर से लेके और सिंदौली और जो है सीतापुर तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां में दिखाई देंगी। बुंदेलखंड रीजन की बात करें तो हम देखेंगे कि जो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बेल्ट है यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। झांसी में थोड़ी सी ठीक ठाक हो सकती है। ललितपुर में थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं यहां थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। आगरा से लेकर मथुरा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बरेली से लेकर पीलीभीत तक थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। अमरोहा में तेज बारिश रहेगी। और हम देखेंगे कि मुरादाबाद से लेकर नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर से लेके और जो है शामली, सरदाना, मवाना यहां थोड़ी सी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। मेरठ से लेकर बुलंदशहर तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।